हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। चलिए, तो इस वीडियो में हम 2 पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे कौन से पर्सन हैं जिनके पास में कंपलसरी पैन कार्ड होना ही चाहिए, और ऐसी कौन सी सिचुएशन है जहाँ पर आपको आपके पैन नंबर कोड करना मैंडेटरी होता है। तो इन दोनों को डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले किन पर्सन के पास में मैंडेटरी पैन होना ही चाहिए। तो ऐसा कोई भी पर्सन जो रिटर्न फाइल करता है, जो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करता है, चाहे वॉलेंट्री चाहे मैंडेटरी, तो उसके पास में पैन कार्ड होना ज़रूरी है। कोई भी पर्सन जो बिजनेस या प्रोफेशन कर रहा है, कोई भी पर्सन जो बिजनेस कर रहा है या फिर प्रोफेशन कर रहा है, जिसका टर्नओवर जो है वो 5 लाख को एक्सीड करने वाला है, या तो 5 लाख को एक्सीड करने वाला है या एक्सीड कर चुका है, तो उस केस में उसके पास में कंपलसरी पेन होना ही चाहिए। तो उसको कंपलसरी पेन अप्लाई करना पड़ेगा। कोई भी ट्रस्ट है तो उसके पास में भी कंपलसरी पेन होना चाहिए। कोई भी रेजिडेंट पर्सन है इंडिविजुअल को छोड़ के, जो कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करता है, कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करता है। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कितने का? 2,50,000 और मोर का, 2,50,000 और मोर का। तो उस रेजिडेंट पर्सन को और उस रेजिडेंट पर्सन के जो भी डायरेक्टर हैं, पार्टनर है या फिर प्रिंसिपल ऑफिसर है, उन सबको पैन कार्ड अप्लाई करना पड़ेगा। मैंडेटरी पैन कार्ड अप्लाई करना पड़ेगा, उनके पास में मैंडेटरी पेन होना चाहिए। तो ये वो स्पेसिफाइड पर्सन है जिनके पास में पैन कार्ड होना मैंडेटरी होता है। जो रिटर्न फाइल करने वाला है, जो रिटर्न फाइल करने वाला है कंपलसरी या वॉलेंटरीली, जो बिजनेस कर रहा है या प्रोफेशन कर रहा है और उसका जो टर्नओवर या ग्रोस रिसीप्ट है वो 5 लाख को एक्सीड कर रही है, और ट्रस्ट को केस में, और रेजिडेंट पर्सन जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहा है 2.5 लाख और उससे ज़्यादा का, तो ऐसे रेजिडेंट पर्सन के लिए और उस डायरेक्टर, पार्टनर और प्रिंसिपल ऑफिसर, उन सब के पास में पैन कार्ड होना मैंडेटरी है। अब कौन सी सिचुएशन है जहाँ पे आपको पैन कार्ड में जो पैन नंबर है वो आपको कोड करने होते हैं, मतलब आपको पैन कार्ड आपका सबमिट करना होता है। कौन कौन सी ऐसी सिचुएशन है? तो देखिए, फर्स्ट क्या होता है, जब भी आप कैश विड्रॉल करते हो, बैंक से कैश विड्रॉल कर रहे हो 20 लाख और उससे ज़्यादा का, 20 लाख और उससे ज़्यादा का पूरी फाइनेंशियल ईयर में, एक फाइनेंशियल ईयर में अगर आप कैश विड्रॉल कर रहे हो 20 लाख या उससे ज़्यादा का, तो उस टाइम पे आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा। आपका पैन नंबर जो है वो आपको कोड करना पड़ेगा। और आप केस डिपॉजिट कर रहे हो, उस केस में भी कितना, 20 लाख और मोर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर अगर आप केस विड्रॉल कर रहे हो या डिपॉजिट कर रहे हो 20 लाख या उससे ज़्यादा का, तो उस केस में आपको मैंडेटरी पेन नंबर देना पड़ेगा। उसके बाद आप सेल कर रहे हो या परचेज कर रहे हो किसी भी इमोबल प्रॉपर्टी का जिसकी वैल्यू है वो 10 लाख को एक्सीड कर रही है, तो उस केस में आपको कंपलसरी पैन कार्ड देना ही पड़ेगा। आप सेल कर रहे हो या फिर परचेज कर रहे हो गुड्स का या फिर सर्विस का जिसकी वैल्यू एक्सीड कर रही है 2 लाख पर ट्रांजेक्शन। यहाँ पे आपको क्या चेक करना है, ₹2 लाख को एक्सीड करना चाहिए और पर ट्रांजेक्शन। तो आप सेल कर रहे हो या परचेज कर रहे हो किसी भी गुड्स या सर्विस का जिसकी वैल्यू जो है वो एक्सीड कर रही है 2 लाख को पर ट्रांजेक्शन, तो उस केस में भी आपको कंपलसरी पेन आपका कोड करना पड़ेगा। उसके बाद में आप पेमेंट कर रहे हो किसी होटल को या फिर किसी रेस्टोरेंट को, और किस में कर रहे हो, केस के अंदर, और जो वो पेमेंट है वो एक्सीड कर रहा है 50,000 को, तो उस केस में भी आपको कंपलसरी पेन देना ही पड़ेगा। उसके बाद में आप पेमेंट कर रहे हो फॉरेन ट्रेवल पे या फिर परचेज कर रहे हो फॉरेन करेंसी का, केस के अंदर कर रहे हो और इन एक्सेस ऑफ 50,000, तो उस केस में भी आपको आपके पेन नंबर कोड करना पड़ेगा। उसके बाद में आप पेमेंट कर रहे हो, आप यूनिट्स वगैरह परचेज कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो किसको, म्यूचुअल फंड को पेमेंट कर रहे हो कि कितने का, 50,000 से ज़्यादा का, 50,000 से ज़्यादा का, तो उस केस में भी आपको कंपलसरी पेन कोड करना पड़ेगा, आपको पेन नंबर आपका देना पड़ेगा। उसके बाद में आप पेमेंट कर रहे हो, परचेज कर रहे हो डिबेंचर या बॉन्ड्स का, किसी कंपनी को पेमेंट कर रहे हो किसके लिए, डिबेंचर या बॉन्ड्स वगैरह परचेज करने के लिए, तो कितने का पेमेंट कर रहे हो, 50,000 रुपये से ज़्यादा का, तो उस केस में भी आपको कंपलसरी पेन आपका देना ही पड़ेगा। उसके बाद में आप कैश डिपॉजिट कर रहे हो, ये कॉमन पॉइंट है, ये सबको पता है कि जब भी आप कैश डिपॉजिट करते हो बैंक या कोऑपरेटिव या पोस्ट ऑफिस में 50,000 रुपये से ज़्यादा एक दिन के अंदर 50,000 रुपये से ज़्यादा बैंक में पैसे जमा करवाते हो, कैश डिपॉजिट करवाते हो, तो उस केस में आपको कंपलसरी पेन देना ही होता है। उसके बाद में आप पेमेंट कर रहे हो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का 50,000 रुपये से ज़्यादा, किस
पूरे साल के अंदर आप 50,000 रुपये से ज़्यादा का पेमेंट कर रहे हो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का, तो उस केस में भी आपको कंपलसरी पैन कोड करना पड़ेगा। उसके बाद में डीमेट अकाउंट ओपन करवाते हो उस टाइम पे भी आपको पैन कार्ड देना होता है। उसके बाद में डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हो तो उस टाइम पे भी आपको कंपलसरी पैन देना होता है। उसके बाद में करंट अकाउंट या केस क्रेडिट अकाउंट आप ओपन करवा रहे हो किसी बैंक में, कोऑपरेटिव बैंक में या पोस्ट ऑफिस वगैरह में, करंट अकाउंट या क्रेडिट केस क्रेडिट अकाउंट, तो उस टाइम पे भी आपको कंपलसरी पैन कोड करना पड़ेगा। उसके बाद में सेल कर रहे हो या परचेज कर रहे हो मोटर व्हीकल को, आप कार वगैरह परचेज कर रहे हो, ठीक है, लेकिन अदर देन टू व्हीलर, मतलब बाइक के केस में आपको कंपलसरी पैन कार्ड नहीं देना, लेकिन बाइक के अलावा जो भी आप मोटर व्हीकल परचेज करते हो, तो आप परचेज कर रहे हो चाहे सेल कर रहे हो, उस टाइम पे आपको कंपलसरी पैन देना ही पड़ेगा। अब देखिए, अगर या तो आपने दिया ही नहीं पैन कार्ड, या तो आपने दिया ही नहीं पैन कार्ड, आपको कोड करना चाहिए था। कब कब कोड करना चाहिए था, ये काफ़ी सारी सिचुएशंस हमने देख ली कि कब कब आपको पैन कार्ड कंपलसरी आपको देना ही पड़ेगा, कब कब पैन कार्ड आपको पैन नंबर जो है वो कोड करने पड़ेंगे। तो या तो आपने पैन कार्ड के जो नंबर देने चाहिए था आपने दिए ही नहीं, मतलब आपने कोड ही नहीं किया, या फिर आपको ने किसी और बंदे का दे दिया, गलत पैन कार्ड नंबर दे दिया। पैन नंबर या तो आपने दिया नहीं या फिर आपने गलत पैन नंबर दिया है, तो उस केस में आपको ईच डिफ़ॉल्ट के लिए 10,000 की पेनल्टी लगेगी। 10,000 की पेनल्टी लगेगी ईच डिफ़ॉल्ट के लिए, ईच डिफ़ॉल्ट के लिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।